हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज तो यार हम लोग बड़े रॉयल टाइम पे मिल रहे हैं। आई थिंक पहली क्लास है क्रैश कोर्स की, जिसमें हम शाम को 7 बजे मिल रहे हैं। तो बच्चों, सबका बहुत बहुत स्वागत है अमेजोन एकेडमी पे। और अच्छा हुआ है, अब बच्चे थे माइक्रो क्लास में भी, जस्ट अभी ख़त्म ही हुई थी। तो उसमें बच्चों ने बताया, मैंने कहा चेक कर लूँ यार कि 7 बजे क्लास है क्या। तो हाँ, 7 बजे ही थी, तो थैंक्स अ लॉट। ठीक है। तो हाय अंकित, दीपांशु, आदित्य। हेलो दीपांशु, तनिष, विजय, नाम तो सुना ही होगा। हाँ भाई, कितने बच्चे आ चुके हैं और आ रहे हैं अभी, आई थिंक रास्ते में होंगे। हाय आदित्य, हाय सृष्टि, हाय राज, हेलो प्रगति, हाय नमन, ऋषिता, हाय समीर, हाय अंकित, हाय रंजीत, हाय राज, समीर, दीपांशु, हेलो शिवांश, सद्दाम, रणवीर आ चुके हैं, तेजस। पता है, कई बच्चों के साथ ट्यूनिंग होती है ना सालों वाली, तो एकदम से वो मेमोरी याद आ जाती है, क्योंकि अभी फेस तो दिख नहीं रहा ना। बट स्टिल, हाय करण। आई थिंक आपको आपको कुछ चीज़ें ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डिस्कस प्रीवियस ईयर। तो कर ही लिया करो यार, प्रीवियस ईयर कर लिया करो। हाय रुशिता, हाय विरल, अक्षय, हाय हर्षित, बिग फैन, थैंक्स, हाय नियति। देखो, हैंडसम तो यार अब आप लोगों की दुआएं हैं और रोशनी का कमाल है ना। बाकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है ऊपर, भगवान के साथ अपनी ट्यूनिंग है। तो जैसी ही क्लास चालू होने वाली होती है ना, अपने आप वॉल्यूम बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है। तो आज आज वेव ऑप्टिक्स का डिस्कशन है। और जैसे कि आपको पता है कि एक्चुअली मेरे जो सर थे फिजिक्स वाले, वो 11th में मिले थे मुझे। तो वो 11th वाले सर थे जो डब्ल्यू को व को ब इस तरह से कुछ बोलते थे, बट नॉट फॉर 12th। हाँ, चलता रहता है यार, चलो हार जीत तो चलती रहती है, कोई नहीं। हार जीत चलती रहती है बच्चों, मेहनत करना नहीं छोड़ना है ना। हार जीत चलती रहती है। एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड फॉर जे 2021? घमंड तो खैर कभी आया ही नहीं। हाय गुनगुन। यार देखो, मेरे हिसाब से एडवाइस, अब 12-13 दिन बचे हैं मात्र। तो मैं तो यही कहूँगा कि टेक प्रॉपर स्लीप, टेक प्रॉपर रेस्ट। जो आप कर चुके हो बच्चों, उसी को रिवाइज करते रहो, नया ज़्यादा कुछ मत करो। हम अब भी जो क्लासेज है उसमें यही कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें याद दिलाएं। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं याद दिलाता हूँ, है ना, कि ये होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब आप पहली बार पढ़, अच्छा ये भी होता है, ऐसे ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये हमें पता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो क्लियर हो गया, ठीक है, पता है हमें। ठीक है। हाँ, तो हाय सावन, हाय तेजस, जयंत। तो बच्चों, इस चीज़ को हम ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो पुराने टेस्ट पेपर्स, आपने 2 साल की पढ़ाई कर रखी है, कुछ ने 3 साल की, तो आपने कम से कम 30-40 टेस्ट पेपर तो दे ही चुके हो गए आप, राइट? तो उतने सारे टेस्ट पेपर में जो आपकी गलतियां थी, जो आपको लगा कि आपको सवाल सही करने चाहिए थे, हाय किरण, हाय आयुष्मान, तो वो बच्चों आप फिर से रिवाइज करो। मेरा ही बहुत अच्छा हैबिट था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं कुछ गलती करता हूँ क्वेश्चंस में। तो वो जो गलत करे हुए क्वेश्चंस थे, उनको मैं ज़रूर रिवाइज करता था। और ये बच्चों, क्लास जो है इंग्लिश में है, ठीक है। अब मेरे को हिंदी बोलने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो पिछली क्लास बच्चों पूरी इंग्लिश में थी। हाय अनमोल, हाय विष्णु जी भी आ चुके हैं, तो अब तो भाई बहुत ही बढ़िया। नेगेटिव कैसे कम करें बच्चों, उसके लिए तो आपको गलतियां कम करनी पड़ेंगी, राइट? बट ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू फोकस ऑन द टाइप ऑफ मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड। तो वो सर, वो बच्चों डिस्कशन जो है वो सब हम वो हम मास्टर क्लास में रखते हैं, है ना। वो वाला डिस्कशन हम तब करेंगे। आज का जो बच्चों डिस्कशन है वो है वेव ऑप्टिक्स पर, जो कि बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। ये मेरे बारे में है। हाय उत्कर्ष। तो जो बच्चे नए हैं, जिनकी आज पहली क्लास है बच्चों, माय नेम इज़ आशीष गुप्ता, और मैं आपको अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने बीटेक की आईआईटी बॉम्बे से, ठीक ठाक रैंक थी, मार्क्स सब ठीक ठाक है बच्चों अपनी जगह, बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाय तरुण। और आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस आई होप सबको याद हो गई हैं। और फिर भी मैं एक बार बता दूं जल्दी से, ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, और अटेंड करते रहो, रिवाइज करते रहो, पोलाइट रहो, स्पैम मत करो, माई डाउट सेक्शन का भरपूर उपयोग करो। एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों? क्रोम फायरफॉक्स यूज़ करना है, एंड्रॉयड वर्जन 6 या अब ऊपर यूज़ करें, क्लास
के लिए थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड तो लगेगी, तो 5 Mbps एंड अबव स्पीड चाहिए। नहीं बच्चों, 11th और 12th दोनों का नहीं है यार, आज जो हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ 12वीं का वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है, 12वीं का वेव ऑप्टिक्स है, 12th का वेव ऑप्टिक्स है, उसमें हम पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा आइडिया रहेगा कि भाई YDSE जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसी पे सवाल आते हैं भाई। मेरे हिसाब से तो अगर आपने थोड़ा सा भी एनालाइज किया हो वेव ऑप्टिक्स पे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स में YDSE इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन और रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले, ठीक है, उन्हीं पे आते रहते हैं सवाल, ठीक है, उन्हीं पे आते रहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि वो जो आते रहते हैं सवाल, वो अगर फिर आ जाए आपके सामने उस तरह का, तो आपसे होना चाहिए। फिर तो क्या मतलब है ना, फिर तो क्या मतलब है कि हमें आता भी है और फिर हमसे हो भी ना पाए, राइट। तो जो चीज़ आती रहती है एग्जाम में उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, उसमें अगर फिर भी गलत करते हो सवाल तो देखो यार क्या टेक्निक है, ऐसा क्या है कि हमसे गलत हो जाता है, राइट। हाँ बिल्कुल, लैपटॉप पे आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार। हाय अभिषेक। तो बच्चों फटाफट चलते हैं हम अपने काम के डिस्कशन पे, और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन और मैल्यूज लॉ, है ना, एंड रिजॉल्विंग पार, ये सब करेंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एब्सोल्युटली। इतना छोटा सा चैप्टर है, और अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से, मेरे हिसाब से 25 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो बिल्कुल आपको आपसे होना चाहिए। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका डर मिट जाएगा इसके ऊपर, देखते हैं, लेट अस सी। देखो पहले दो जो स्लाइड हैं वो बिल्कुल वेव्स के टाइम पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में बिल्कुल डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। क्या होता है बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कि भाई जो y रिजल्टेंट होगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू y1 प्लस y2, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे y1 और y2 क्या है, वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है कि नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपको काम की चीज़ें सारी बता दूं, है ना, काम की चीज़ें सारी बता दूं, ये मेरी कोशिश रहेगी, इसके लिए आप फोकस्ड भी रहें, ओके। चलो 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 चलो, प्लीज़ फोकस 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 फोकस। अरे स्टार्ट कर चुका हूं, फोकस रहें बच्चों, फोकस रहें। तो y1 बच्चों यहाँ पे जो है दैट इज सपोज a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। और y2 बच्चों है अपना a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्टेंट है दोनों का, वो अपन कर चुके हैं डिस्कस, दैट y रिजल्टेंट इक्वल टू a रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एल्फा। और ये देख के आपको कुछ कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जब मैं इस तरह से बनाऊंगा दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल है 5, तो बच्चों ए रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला तो देख के आपके दिल में गिटार बज जाना चाहिए, है कि नहीं। यार ये तो यार सर मतलब इतनी बार देख चुके हैं कि अब अगर इसको देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं, है कि नहीं। प्लीज चेक। एंड ऑब्वियसली ए रिजल्टेंट अगर ये है दोनों का वेक्टर सम, तो ये जो एंगल एल्फा है बच्चों उसका भी उतना ही प्यारा सा फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, राइट, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। इसके अलावा बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पे होता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है बच्चों, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि आई मैक्स जो होता है बच्चों वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है यार। हेलो दीपक। तो आई मिन जो है यहाँ पे बच्चों वो क्या हो जाएगा, √I1 माइनस √I2। मैं पूछ भी नहीं रहा आपसे, क्योंकि अगर आप ये नहीं बता पाओगे ना तो मेरे को बहुत दुख होगा, है ना। तो उतना मैं दुख चाहता नहीं हूँ अपनी लाइफ में आज, बट मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा आपसे, बट नॉट दिस। तो डेल्टा फाइव बच्चों 2n पाई होता है किसके लिए, मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए। और डेल्टा फाइव जो है बच्चों 2n+1 पाई होता है मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए, ये तो बता दो, हैं। तो ऊपर वाला मैक्सिमा नीचे वाला मिनिमा, है कि नहीं। ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, सही है। चेक कर लेना यार, ये मैं पूछ भी नहीं रहा कि ये आपको आता है कि नहीं, आना ही चाहिए। मैं तो चेक करवा रहा हूँ आपसे कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। और बच्चों एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो ये था डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं। इसमें डेल्टा एक्स क्या होता है बच्चों, पाथ डिफरेंस। ये सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए, आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ ये तो मुझे पता ही है ना, पाथ डिफरेंस।
ये कोई डिराइव विराइव नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि होता है, राइट। तो बच्चों मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है एन लैम्डा, और एन यहाँ पे फिर से वही 0 1 2 3 एंड गोज ऑन। तो 0 लैम्डा, सब नोट्स मिलेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख मैं रहा हूँ, सिर्फ मेहनत वाला सारा काम मैं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एंजॉय करना है, ठीक है। और मिनिमा के लिए जो कंडीशन होगी बच्चों वो होगी डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, राइट। n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। यार ये चैप्टर्स वीक होते हैं बच्चों के, मेरा भी वीक था। मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि मैं लास्ट क्लास के अंदर बताया था ना कि मैं सबसे पहली बेंच पे बैठता हुआ बच्चा था, और मैं इतनी उबासी लेता था जब ये चल रहा होता था, इतनी उबासी कि अगर मैं सही में मतलब लेता ना क्लास में ही तो सर को शर्म आ जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाते मुझे ना, इसलिए मैं ऐसे हाथ रख के लेता था। तो मुझे लगता था कि यार इतना बोरिंग है ये, फिर बट हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। नोट्स मिलेंगे बेटा, साइड पे मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओह माय गॉड। सो हाँ, ये चीज़ें तो बच्चों आपको पता ही है। ये याद रखते हुए बच्चों अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ -1 ले सकते हो, फिर तुम n 1 से चालू कर देना, है ना। इतना बड़ा डाउट मत रखो दिमाग में। हाँ, 2n-1 हो सकता है, फिर n 1 से चालू कर देना। स्टार्टिंग वाला λ/2 आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। λ/2, 3 λ/2, जो आपको अच्छा लगे। देखो आपको अगर 1 अच्छा लगता है, स्टार्ट मैं 1 से ही करूँगा सर, तो अच्छी बात है। मैं 0 से करना चाहता हूँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वाईडीएसई। अब मैं आपसे मज़ेदार सवाल पूछने वाला हूँ, है ना, ठीक है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो सब फंडे पता है कि वेव फ्रंट क्या होता है, और बेसिक बेसिक आइडिया पता है कि हाँ मतलब कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें, वो सब थोड़ा सा आइडिया है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें ऑब्जर्व करना होता है टू सोर्सेज की वजह से, S1 और S2। तो जिन बच्चों को भी बहुत लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, तो बच्चों प्लीज़ फोकस करना, मैं आपके थोड़े से मिसकंसेप्शन हटाने वाला हूँ, है ना। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि यार कोई मेन्स एडवांस कुछ नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें जो डिस्टेंस होता है स्लिट्स के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे डी से, फिक्स रिप्रेजेंटेशन है। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। तो बच्चों ये जो दो सोर्स हैं दे आर कोहेरेंट इन नेचर, मतलब इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है, यहाँ पे अपन सेम सोर्स ही बनाते हैं तो अभी तो 0 है। बट अब जब बच्चों यहाँ से एक वेव निकलेगी और वेव को अब हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जब इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, यहाँ पे कहीं हो रहा है, तो इधर बच्चों डिस्टेंस y है, जो आपको पता ही है कि इसके हिसाब से डिस्टेंस y लेते हैं। एक और चीज़ बच्चों, सेंटर ऑफ स्लिट प्लेन से ये जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड थीटा, है कि नहीं। ध्यान से देखना यार, बहुत ध्यान से देखो। अब अगर मैं बच्चों इसमें डेल्टा एक्स निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डेल्टा एक्स, क्यों, क्योंकि बच्चों तभी तो आएगा यार फेज डिफरेंस, तभी तो मिलेगा, पाथ डिफरेंस की वजह से जनरेट होगा फेज डिफरेंस। तो ये अगर पाथ x1 है, ये पाथ x2 है, तो बच्चों डेल्टा एक्स जो होता है x2 - x1, वो कितना होगा बताइए, थीटा के टर्म्स में और डी के टर्म्स में बताइए। देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। लेट मी सी। डेल्टा एक्स जो है x2 - x1 वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा एक्स। अब देखते हैं, अब करें काम की बात। ये आई मैक्स और आई मीन वाले फॉर्मूले तो यार हर अक्कड़ बम्बे बो को आता होगा, ये देखते हैं कितने लोगों को आता है। कितना खुशी खुशी लोग आंसर देना, अरे सर क्या बोल रहे हो आप, अभी से गलत आंसर आने शुरू। कैपिटल डी साइन थीटा नहीं बच्चों, छोटा डी साइन थीटा होता है यार, तुम लोग इसीलिए तो मैंने फोकस किया कि ये छोटा डी है ये कैपिटल डी है, फिर भी गलत किया लोगों ने, डी साइन थीटा। ये पूरी दुनिया को पता होता है, ये अगर मैं अपनी बेटी को भी रटवा दूं ना, वो भी तोतली भर दी ताइन तीता ऐसे बोल देगी, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें अजम्पशन क्या है, किस अजम्पशन के हिसाब से ये डेल्टा एक्स दिया गया है। ये डेल्टा एक्स जो है ना बच्चों डी साइन थीटा, ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता, ये एक अजम्पशन की वजह से एप्लीकेबल होता है। वो अजम्पशन क्या है जरा बताओ। ये यार डी साइन थीटा पता ही होना चाहिए था, है ना, ये पता होना चाहिए था। बट इसमें अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, अगर आप इसको भी इसको भी आपको अब भूल चुके हो तो यार इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो आए, अब देखो दो अजम्पशन आए, बहुत बढ़िया है, तुम लोग इतने प्यारे बच्चे हो। दो अजम्पशन आ गए, एक आया थीटा इज वेरी स्मॉल, और एक आया कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। बट पते की बात है बच्चों, इन दोनों में से एक ही सही है, सिर्फ एक ही अजम्पशन है इसमें, दूसरा अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। तो बच्चों इसमें अजम्पशन है
कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, सिर्फ तभी उसी अजम्पशन का यूज, थीटा बड़ा भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, थीटा बड़ा भी हो ना तो भी आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, याद रख लेना। अब अगर ये भूल गए तो मेंस में भी गए और एडवांस में भी गए, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेवकूफ बना देंगे वो 2 मिनट में, ठीक है। हाय सागर, सागर है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा याद रख लो यार, निकाल सकते हैं अपन, वो मैथमेटिक डेरिवेशंस नहीं करने वाला मैं डेरिवेशन कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको जो काम की चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर को नहीं आता, तो सर को सब आता है, बट अपनी क्रैश कोर्स की क्लास है, राइट, है ना। तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, मुझे आपके टाइम की वैल्यू पता है। तो ये ध्यान रखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, राइट। अब ध्यान से देखना, जो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा है ना, इसको मैं लिख रहा हूं डी टैन थीटा, और इसको मैं लिख रहा हूं वाई डी बाई डी, ये भी पूरी दुनिया को पता है, ये भी सब लिखते हैं यार। अब बताओ मुझे इसमें अजम्पशन कौन सा है, इसमें अजम्पशन कौन सा है, जल्दी से बताओ, जो काफी बच्चों ने पहली बार दिया था। हाँ पैराक्सियल रेज मान रहे हैं, पैराक्सियल रेज नहीं मान रहे, पैराक्सियल वर्ड सही नहीं है, पैरेलल बोल सकते हो, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल रहते, तभी होगा जब ये कैपिटल डी बहुत बहुत बड़ा हो। डी साइन थीटा इक्वल टू डी, ये तब लिख रहे हैं अजम्पशन जब क्या है, थीटा स्मॉल। आई क्या बात समझ में? आई होप बहुत सारे बच्चों की खिड़कियां थोड़ी खुली होंगी और अब सोचेंगे बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 3 अजम्पशन रटवाए जाते हैं वाईडीएसई में। पहला अजम्पशन कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, रटवाया जाता है। दूसरा अजम्पशन थीटा इज स्मॉल, और तीसरा अजम्पशन कोई बता सकता है कि मुझे क्या है? व्हाट इज द थर्ड अजम्पशन इन वाईडीएसई? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द थर्ड अजम्पशन इन वाईडीएसई? तीसरा अजम्पशन क्या है बच्चों? एनी थर्ड अजम्पशन दैट वी यूजुअली यूज इन वाईडीएसई? लाइट कैसी होनी चाहिए? लाइट इज किस तरह की? कि सर लाइट तो लाइट है, लाइट कैसी होगी? अबे यार कोरेंट तो चाहिए, बिना उसके तो वाईडीएसई ही नहीं हो सकता, तो अजम्पशन नहीं है वो। लाइट कैसी होनी चाहिए? लाइट इज मोनोक्रोमैटिक। क्या बात है यार, गुड, इस बार गुड। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, समझ गए? तो ये क्यों यूज करते हैं अपन, वो हम आगे देखेंगे, जिससे कि हम एन लैम्डा वाला फॉर्मूला, वो सब वाले फॉर्मूले सही से निकाल लें। बट ये आप सबको हिट हो जाना चाहिए, ये पूरी एग्जाम जब तक आप दे रहे हो एंड तक, तब तक मत भूलना कौन सा अजम्पशन कब वर्क करता है। ये क्लैरिटी आपको है ना, मैं आपको आप बिलीव नहीं करोगे, बट मैं बता रहा हूं, आप वाईडीएससी का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे जो इस पार्ट पे फंसता है आपके लिए। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना प्लीज। हाय शिवानी, कोई नहीं, ध्यान रखना, ये जो स्लाइड है बाद में सुन भी लेना, दिस वाज इंपॉर्टेंट। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत मजे में अपन आंसर निकालने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने बच्चों पीछे लिखा था डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, डेल्टा एक्स इक्वल टू दिस फॉर मिनिमा, बस खट करके आ जाएगा यार। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? वाई डी, दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, ये चुपचाप मैं लिख दूंगा मैक्सिमा के लिए, चुपचाप, बताना नहीं किसी को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? y इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब प्लस माइनस क्यों लिखा सर आपने? लैम्डा डी बाई डी, यार 2 डी आ गए, लैम्डा डी बाय छोटा डी। सारा आपका जो डेरिवेशन है वाईडीएसई का, वो मैंने 2 लाइन में खत्म कर दिया, ठीक है। प्लीज चेक करें। हाय रोहन, कोई नहीं, प्लीज फोकस। बेटा डी साइन थीटा को तुम डी टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, तो जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा के बराबर होता है ना। तो प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि भैया यहाँ पे अगर मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी तो बच्चों नीचे आएगी तो ऊपर भी आएगी, इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिक ऐसा चलता रहेगा इसमें, है कि नहीं? राइट। तो बच्चों इसमें अपन ध्यान रखेंगे दैट फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया बच्चों सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और बच्चों n इज इक्वल टू 1 रख दो तो y आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी, दैट इज द फर्स्ट मैक्सिमा। फिर गलती पकड़ में आ गई बच्चों, n इज इक्वल टू 1 जो है ना, वो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए भाई, ये नहीं सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट होता है फिर सेकंड आएगा, ऐसा नहीं है। स्लिट विड्थ नहीं आती स्मॉल डी की? अबे क्या बोल रहे हो, स्लिट विड्थ यही तो है डी, हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? सही है। वाई को बीटा भी लिख सकते हैं, हाँ कर सकते हो, वो सब ठीक है, मतलब फ्रिंज विड्थ वो सब ठीक है। बीटा का फॉर्मूला तो यार पूरी दुनिया को पता है, लैम्डा डी बाई डी, है ना, दैट इज फाइन। फ्रिंज विड्थ इट इज फाइन, बट मैं बता रहा हूँ कैसे आया था।
वो सब करेंगे। व्हाट इफ वाइट इज लाइट इज नॉट मोनो, वो करेंगे डिस्कस। अरे करेंगे यार। मिनिमा की कंडीशन क्या हो गई? मिनिमा, जल्दबाजी बहुत करते हो। दो चीजें समझ में आ गई तो अब एकदम से सब बता दो सर अभी। तो डेल्टा एक्स वाई डी बाई डी को इक्वेट कर दो, वाई डी बाई डी को इक्वेट कर दो 2n+1 लैम्डा बाई 2 से। तुम लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे आपकी डेरिवेशन क्या था, और प्लस माइनस साइन लगा देंगे। तो प्लस माइनस 2n+1 इंटू लैम्डा डी बाय 2d। बस अब n को चुपके से रख दो 0। तो पहला मिनिमा आ गया बच्चों प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 2d पर। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फिर आएगा आपका 3/2 लैम्डा डी बाई डी पर, ये आ जाएगा सेकेंड मिनिमा, एंड सो ऑन। प्लीज सी नाउ, ध्यान से देखना यार। पहले आपका स्क्रीन पे देखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर क्या आएगा आपका फर्स्ट मिनिमा आएगा या फर्स्ट मैक्सिमा आएगा? यहां पे सेंट्रल है, तो बच्चों यहां पे क्या होगा? फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मैक्सिमा? फटाफट फटाफट, पहले आएगा फर्स्ट मिनिमा, पहले आएगा फर्स्ट मिनिमा। बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सही चीजें हैं ये। और फिर आएगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा। यही पैटर्न ऊपर भी है, भूलना मत ये। सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट फर्स्ट मैक्सिमा। ये बहुत आसानी से आप इसमें बेवकूफ बन सकते हो, और मैं चाहता नहीं हूं कि आप बनो। क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। अब मैं बनाता हूँ बेवकूफ, है ना। अब मैं बनाता हूँ, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? अरे अब तो बनाना बनता है। देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही। मतलब मैं ऐसा नहीं, मैं आपको मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे गलत प्रूव करें, है ना। मैं ये चाहता ही हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपकी डिफीट चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे को गलत प्रूव कर दें, ठीक है। तो बच्चों छोटा डी जो है ना, सपोज दैट इज 3 लैम्डा, राइट। तो नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज ऑन स्क्रीन बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ मैक्सिमाज, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट हो रहा है एंड इस तरह का सेटअप है। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन बताइए। ऑन स्क्रीन, इनफाइनाइट बड़ी स्क्रीन है। बीटा, बीटा तो बेटा फ्रिंज विड्थ होता है ना, तो वो तो लैम्डा डी बाई डी ही रहेगा। ये तो पूरी दुनिया को पता है यार। मैक्सिमा कितने और मिनिमा कितने? मैक्सिमा कितने और मिनिमा कितने? अलग अलग 7। अलग अलग बताने हैं भाई, सबका मिक्सचर नहीं बताना। टोटल 7, 4 मैक्सिमा 3 मिनिमा। अरे यार, मैक्सिमा 7 मिनिमा 6। गलत है बेटा, गलत है। वापस सोचो, जिन्होंने भी 7 आंसर दिया सबका गलत है। सबसे ज्यादा उन्होंने ही दिया ना 7, सबका गलत। मैं चाहता हूं कि आप मुझे गलत प्रूव करें। ऐसा मत सोचे कि मेरे को खुशी हो रही है आपकी गलत बता रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप सही बताएं, है ना। अंदर ही अंदर मैं यही चाहता हूं। बट मैं ये भी जानता हूं कि कितने बच्चे गलतियां करते हैं और किस जगह करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से फोकस करें और सोचो थोड़ा, 7 गलत क्यों है यार? इसमें क्या है सर? सर ये तो बहुत ही ईजी है। वाई इज वाईडीएससी यूज फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑफ लाइट। अच्छा वही आज पूछ लिया, 12 दिन बाद फिर एग्जाम देना है ना। और 10वीं और 11वीं का कोई बच्चा नहीं अटेंड करेगा ये क्लास, है ना। सब चुपचाप निकल लेना। आज 7 बजे मैं इसलिए आया हूँ जिससे कि उन बच्चों को लगे कि 9 बजे थी मेरी क्लास, ठीक है। तो मैक्सिमा बच्चों यहाँ पे 5 है और मिनिमा 6 है। तो सोचिए क्यों? मैक्सिमा 5 और मिनिमा 6, जिससे कंफ्यूज हो जाए वो बच्चे, है ना। सेंट्रल मिनिमा कुछ नहीं होता बेटा, सेंट्रल मिनिमा कुछ नहीं होता। सेंटर पे से मैक्सिमा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने, बट आई थिंक यू आर प्रिटी, अगर तुम 12वीं के हो तो बहुत ही अजीब सी चीज है यार। 10वीं के बच्चे हैं यहाँ पे छुप के बैठे रहते हैं। देखो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमा और मिनिमा एट इंफिनिटी आर नॉट कंसिडर्ड, है ना। क्यों? क्योंकि यार इन्फिनिटी इज नॉट द फाइनाइट पॉइंट, राइट। इन्फिनिटी कोई फाइनाइट पॉइंट थोड़ी है कि तुम इन्फिनिटी पे मैक्सिमा बन रहे तो उसको कंसिडर कर लोगे। तो इन्फिनिटी का मैक्सिमा या मिनिमा कंसिडर नहीं होगा। तो यहां पे बच्चों जो डेल्टा एक्स है ना इस पॉइंट पे, वो है 0। ऊपर बच्चों चढ़ोगे आप तो पहले आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, फिर आप चढ़ोगे तो आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा। बट डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा के लिए तो यार इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। तो वो बच्चों हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों नीचे लैम्डा वाला और फिर 2 लैम्डा वाला, 3 लैम्डा वाला फिर इन्फिनिटी पे आ जाएगा, तो वो भी हमें कंसिडर
नहीं करना है। हाउएवर अगर 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में देखें तो जो 2.5 लैम्डा होगा ना वो इन्फिनिटी से पहले आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स मैक्सिमम बच्चों डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स क्या होता है डी साइन थीटा, और साइन थीटा अगर मैक्सिमम देखें तो 1 है, तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डी है। तो 3 लैम्डा से कम आपके पास मिनिमा कितने आ गए, मिनिमा कितने आ गए 2.5 लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, फिर 0.5 लैम्डा, तो 3 नीचे आ गए और वही 3 ऊपर चले गए। तो समझ में आया कि 6 तो हो गए मिनिमा और 5 हो गए मैक्सिमा। इज इट ओके? यार देखो, आप लोगों के साथ मैं भी नर्वस हूँ, है ना, कि हर बार जब एग्जाम होता है ना, हम लोगों का भी एग्जाम होता है कि इतना भाषणबाजी तो कर देते हैं, इतना कुछ सुना भी देते हैं कि यार ये कर वो कर ऐसे कर ऐसे कर, और फिर देखो उस दिन क्या होता है। तो ये मैं सब समझता हूँ, आप लोग परेशान थोड़े से अभी हो, बट ये सबके साथ है यार, ऐसा कुछ लोड नहीं, तुम अलग नहीं हो कि तुम ही हो अकेले जो कबूतर परेशान हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, सभी परेशान है, ठीक है, डोंट वरी। नाउ आई होप दिस इज क्लियर। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आई लाइक इट। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ कि अगर आपका डेल्टा एक्स जो है, सेपरेट क्वेश्चन है, लैम्डा डी बाय 4D है, ठीक है, सॉरी नॉट डेल्टा एक्स बट वाई, दिस इज वाई, तो वहां पे बच्चों इंटेंसिटी क्या होगी? दोनों स्लिट की इंटेंसिटी को आप आई नॉट मान सकते हो, है ना। ये डी, अब आप ये वाला यूज मत करना, ये तो अलग ही क्वेश्चन है, मतलब ये अलग मैं सेटअप बना देता हूं। तो यहाँ पे आई नॉट इंडिविजुअल इंटेंसिटी है, तो इस y के ऊपर बच्चों इंटेंसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट दिस y? हाँ हाँ बेटा, एएस समझ गया मैं, हाँ समझ गया, बहुत सही तुमने लिखा है इतना मेहनत करके, बट अब ये सवाल करो, है ना। बहुत अच्छा, ठीक है, हम भी तो इंसान है, डायलॉग बाजी देख रहे हो, वो डायलॉग मेरे मुंह से अच्छे लगते हैं, तुम लोग क्वेश्चन करते हुए अच्छे लगते हो, क्वेश्चन करो, ठीक है। हाँ, जो भी निकालना पड़ेगा निकालो, जल्दी से करो, दिस इज अ क्वेश्चन, ये सवाल है भाई, ये कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा, पहले पहले आप करोगे, प्लीज डू, जल्दी से करो बेटा। 3 लैम्डा पे इनफाइनाइट इसलिए बेटा क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा थीटा इक्वल टू 90 पे रीच होगी, तो थीटा इक्वल टू 90 का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी। सब कोहेरेंट है, सब कोहेरेंट वगैरह सब कोहेरेंट है ना, डोंट वरी। आई बाय 2, और देखें क्या आ रहा है, 2i। ओके, ये लोग गलतियां बहुत करते हो यार, आई बाय 2 आ रहा है, आई बाय √2। दोनों स्लिट की इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई नॉट है, तो आपको इंटेंसिटी बतानी है ओवरऑल क्या होगी स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहे हो यार, 4i, 4i तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है क्या? फॉर दिस वैल्यू ऑफ y, बच्चों y बताया ना आपको, ये होता है y, दिस इज y, y है ना, तो उस पर इंटेंसिटी क्या आ रही है? जीरो कैसे आ जाएगी यार, मिनिमा की इंटेंसिटी कैसे आ जाएगी यहाँ पे? लैम्डा डी बाई 2D पे होती ना ये तो। हाँ, आंसर इसमें है 5 मैक्सिमा और 6 मिनिमा। यार तुम लोगों का कमजोर ही लग रहा है यार वेव ऑप्टिक्स, कुछ जगह तुम एकदम इंप्रेस करते हैं बच्चे, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट वाले दिन तो धांसू आंसर दे रहे थे पहली पहली बार में सही, आज तो सब गड़बड़ आ रहे हैं यार आंसर, मजा नहीं आ रहा। 2y सीम्स करेक्ट, देखते हैं, है ना, देखते हैं। तो डेल्टा फाइव बच्चों क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाइव आपको निकालना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। डेल्टा एक्स कैसे आएगा? डेल्टा एक्स आएगा आपका वाई डी बाई डी से, तो जैसे आप पटकोगे वैल्यू होती आ जाएगा लैम्डा बाय 4, चेक करो डी और डी कट जाएगा, तो ये आ गया। उससे बच्चों डेल्टा फाइव क्या आया आपके पास? डेल्टा फाइव आ गया लैम्डा बाय 4 पटको यहाँ पे, तो पाई बाय 2। अब आप लगाओगे फॉर्मूला इंटेंसिटी का, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्या होता है भाई? I1 + I2 +2√I1 I2 cos फाइव। ये कहाँ से आया सर? यार सुपर पोजिशन में ये सब पढ़ाया था, मतलब बताया था वेव्स के टाइम पे, है ना। तो जब आप पटकोगे इसमें I1 को I0 ये जीरो हो गया, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 2I0। बोलो भाई, आया क्या समझ में? प्लीज चेक, मैक्सिमा जहां पे है मैक्सिमा, वहां पे बच्चों इंटेंसिटी होगी 4I0, जहां पे मिनिमा है वहां पे इंटेंसिटी होगी 0। तो अगर कोई रैंडम वाई दे दिया तो वाई के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाइव निकालो, और फिर चुपके से इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लो।
क्या बोलते हो जाएगा अगली बार? हाँ, गलत नहीं करना है यार ये। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं और पूछते रहते हैं यार वो मेंस में। लैम्डा बाई 4 डालो ना यार वाई की वैल्यू, उसमें वाई की वैल्यू पुट करो तो डी और डी तो कट ही गया ना इससे। अच्छा, एक और इसमें थोड़ा सा आता है यार कि अगर पूरे सेटअप को पानी में डाल दिया, मतलब अगर ये सेटअप लिया वाईडीएससी का, उसको पानी में डाल दिया, म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज? गुड जॉब, जिनका सही आया वो अच्छी बात है। माई डाउट सेक्शन का इस्तेमाल करो यार, बाकी अगर कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ पूछना है। बाकी व्हाट विल हैपन, ये मत बोलना खराब हो जाएगा, है ना, ये नहीं, वो चतुर वाले आंसर नहीं चाहिए मुझे कि सर खराब हो जाएगा तो सेटअप। ठीक है, फ्रिंज जो है बच्चों, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होंगे क्या? ऊपर नीचे कहीं चले जाएंगे या फ्रिंजेस, कि सर वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ विल चेंज, गुड जॉब। बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, तो बच्चों अगर आपने पानी में डाल दिया तो ये लैम्डा जो चेंज होगा वो होगा लैम्डा अपॉन म्यू, है कि नहीं? और ये अगर बदल गया बच्चों फ्रिंज विड्थ, तो आपका जो फ्रिंज पैटर्न है ना वो श्रिंक हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये श्रिंक हो जाएगा, बट सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी सेंटर पे रहेगा, बट ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, बीटा विल रिड्यूस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? सेंट्रल मैक्सिमा वहीं रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं शिफ्ट नहीं होगा। तो इस तरह के यार थोड़े थोड़े आपको अगर मॉडिफिकेशंस कर दिए वाईडीएससी में तो बिल्कुल आपसे हो जाने चाहिए, किसी भी तरह की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। अब अपन कुछ स्पेसिफिक केस देखते हैं। इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ, बताओ क्या होगा इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ? अगर तुमने जो स्लिट की विड्थ है, भाई पहले दोनों का जो मोटापा है ना, मोटाई, वो टी और टी थी मोटाई, ठीक है? अब तुमने बच्चों एक स्लिट की कर दी चेंज करके, इसकी चेंज करके कर दी t/2, और ये t का t ही रहा। लोकेशन चेंज हो जाएगी, ये मैंने बोला ना, लोकेशन मैक्सिमा की श्रिंक हो जाएगा, पैटर्न पैटर्न श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बट सेंट्रल मैक्सिमा वही रहेगा। हाँ भाई, इसमें क्या होगा अब? अगर स्लिट विड्थ आपने कम कर दिया तो क्या होगा? आई नॉट, और आई नॉट थी प्रीवियस इंटेंसिटी, तो अगर प्रीवियस इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो अब मुझे बताओ बच्चों, t/2 करने पे आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना आएगा? जल्दी से करना, इन्फिनिटी नहीं है आंसर। पहले अगर t था और ये t था तब इंटेंसिटी आई नॉट थी, अब अगर ये t और ये t/2 कर दिया तो बच्चों रेशियो क्या होगा इंटेंसिटी का? फटाफट करके बताना, देखें कितने बच्चे सही निकाल पाते हैं पहली बार में। लेट मी सी, फटाफट निकालो यार। इंटेंसिटी चेंज होगा, बट कितना होगा ये निकालना। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे बेटा, तुम्हें मिल जाएंगे बेटा, डोंट वरी, कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास। अभी भी गलत, गलत आंसर पे एक तो तुक्के बहुत मारते हैं यहाँ पे लोग, है ना, क्या पता मैच हो ही जाए। तुक्केबाज बहुत है यहाँ पे। अच्छा, पहले आप ध्यान रखना है इसमें, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, तो स्लिट की जो मोटाई है ना उसके प्रोपोर्शनल है। तो अगर बच्चों पहले आई नॉट थी तो बाद में इंटेंसिटी इसकी तो वही रहेगी, बट इसकी हो जाएगी आधी, I0/2। तो आई मैक्स क्या हो गया बच्चों? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये इतना आएगा, अब देखो, 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर उसको तुम्हें रैशनलाइज करना है तो तुम कर सकते हो, बट मेरा इतना मन नहीं है ना, कि सर मैं √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 करके मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो तुम कर लो जिसको जो करना है, बट चलो कर ही देता हूँ यार, 3 प्लस 2 √2 का स्क्वायर। चेक करो, यार अभी इस पे फोकस कर लें, है ना, मेरी इस क्लास पे फोकस कर लो। मैं समझ गया आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ लगता है ना, एडवाइस, वो आप कॉन्टैक्ट अस में मेल कर दो, है ना, वो बेस्ट है, तो वो डेफिनेटली रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अभी फोकस रखो क्लास पे, तो क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन करें।
हाउ इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन स्लिट विड्थ। ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो भी लाइट गिरती है ना स्लिट के ऊपर बेटा, वो सब एक सोर्स के पावर पे डिपेंड करती है, वही पावर होता है उस सोर्स का। तो अगर तुमने विड्थ आधी कर दी तो रोशनी आधी हो गई जो स्लिट पे गिर रही है, तो बच्चों जो पावर होगी ना वो उसी हिसाब से कम हो जाएगी, ठीक है। और पावर कम हो गई तो इंटेंसिटी कम हो गई। हाँ क्या गड़बड़ है यार, √2+1 √2+1 क्या हो गया? सब करेंगे सब करेंगे। अमेजोन अकेडमी का मेल आईडी बेटा, अमेजोन अकेडमी का, ठीक है। हाँ समझ गए, आगे बढ़े, गुड जॉब। नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वाइट लाइट। अब वाइट लाइट के बहुत सारे बच्चे थे कि वाइट लाइट सर हमारी फेवरेट है, वाइट लाइट से क्या होगा। तो बच्चों व्हाइट लाइट में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें विबग्योर कलर होता है ना, विबग्योर। तो वहां पे बच्चों वॉयलेट जो है ना, उसका लैम्डा जो है वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा सबसे कम हो गया। तो लैम्डा ऑफ वी इज लेस एज कंपेयर टू लैम्डा ऑफ आर। तो होता क्या है बच्चों कि सेंट्रल मैक्सिमा में तो कोई पंगा नहीं क्योंकि डेल्टा एक्स बराबर 0 है। बट अब आप ऊपर चढ़ोगे तो पहले आएगा मिनिमा, तो डेल्टा एक्स वहां पे होता है λ/2। तो बच्चों किसका पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसका पहले मिनिमा आएगा, वॉयलेट का बनेगा या रेड का? जल्दी से बताना। ओ माय गॉड, आई थिंक इस बार तो यार सब लोग सही आंसर देंगे, आई होप। सबसे पहले किसका मिनिमा बनेगा भाई, वॉयलेट का कि रेड का? कि सर हम तो सर, मेरे को कलर तो सर येलो अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन नहीं है कि अच्छा कौन सा कलर, किसका मिनिमा सबसे पहले बनेगा। तो बच्चों ऑब्वियसली जिसका लैम्डा सबसे छोटा है, तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वॉयलेट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो वॉयलेट कलर गायब हो जाएगा, है ना। तो वॉयलेट कलर गायब हो जाएगा तो थोड़ा रेडिश सा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों क्या है ना, रंग बिरंगे कलर बनने लगेंगे और आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना बच्चों, ओवरलैपिंग ऑफ मैक्सिमा कब होता है, ओवरलैपिंग ऑफ मैक्सिमास कब होंगे। तो बच्चों y होता है मैक्सिमा के लिए, ध्यान से देखना यार, n1 लैम्डा d/d, d और d तो सबका सेम है, इज इक्वल टू n2 λ2 d/d। तो बच्चों ये इतनी प्यारी कंडीशन है ना, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि इस पे भी क्वेश्चन फंसते हैं बहुत। इसमें n1 और n2 दोनों इंटीजर है, λ1 और λ2 आपको जो गिवन वेवलेंथ होंगी वो है। तो ये बच्चों ओवरलैपिंग ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन हो गई। ऐसी ओवरलैपिंग ऑफ मिनिमा आ जाएंगे बच्चों, ओवरलैपिंग ऑफ मिनिमा, तो वो चुपके से लिख देना, वो 2n+1 λ/2 वाली कंडीशन। तो वो क्या हो जाएगा, 2n1+1 इंटू λ1 इज इक्वल टू 2n2+1 इंटू λ2। बोलो भाई, क्लियर है बिल्कुल, मजा आ गया। बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका वाईडीएससी पे अगर आ गया तो आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर फंसता है तो आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। n1 n2 ये सब इंटीजर होने चाहिए, बस ध्यान के रखना है आपको, n1 n2 ये सब इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ आपको चीजें, बिल्कुल हवा में नहीं बता रहा, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसमें गलती नहीं कर सकते, है ना। सपनों में आऊंगा नहीं तो ध्यान रखना, और जाऊंगा भी नहीं जल्दी से। इफेक्ट ऑफ थिन स्लैब। तो बच्चों अगर मान लीजिए एक स्लैब लगा दिया तो उससे क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर भी सवाल आते रहते हैं। तो बच्चों स्लैब अगर आप लगा दोगे थिकनेस टी का, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस रे को ट्रैवल करने में। तो यहाँ पे अगर यार टाइम ज़्यादा लग गया तो उसको हम अकाउंट में कैसे लेते हैं, उसको अकाउंट में ऐसे लेते हैं कि यहाँ पे हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात करते हैं ना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है वो होता है म्यू इंटू टी, राइट। और यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है नहीं, ये तो सेम ही है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, यहाँ पे तो म्यू है 1 ही है। तो बच्चों इसमें जो पाथ डिफरेंस है ना वो हो जाएगा डेल्टा ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ये बच्चों अपना आंसर इसमें आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी, दैट इज इक्वल टू μ-1 इंटू टी। प्लीज चेक। स्लैब थिक हुआ तो कोई नहीं, कितना थिक करोगे यार, अब ये छोटा सा तो सिस्टम है और कितना मतलब अजीब सा हो जाएगा ना सिचुएशन, फिर तो तुम्हें वो जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर हमें। तो इसलिए हम थिन ही मानते हैं इसको, ज़्यादा थिक नहीं लेते। आप देखोगे तो माइक्रोमीटर में दे रखा होगा यूजुअली थिकनेस। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया तो कुछ फ्रिंज शिफ्ट होंगी। तो यहाँ पे बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा जो पहले बीच में था वो किस तरफ शिफ्ट होंगे सेंट्रल मैक्सिमा अंकल, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे अंकल या नीचे की तरफ? जो सेंट्रल मैक्सिमा वाले अंकल हैं किस तरफ शिफ्ट होंगे वो, जल्दी से बताओ, ऊपर या नीचे?
फटाफट बताओ यार, इसमें टाइम पास मत कराओ। एक पहला आंसर अगर अप है तो सभी अब बोलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग डाउन भी बोल सकते हो किसी का मन कर रहा है तो। अप ही होगा, गुड जॉब। तो बच्चों यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना इसको कवर करने में, तो ऑब्वियस ही बात है, सेम पाथ डिफरेंस लाने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा हैज़ टू शिफ्ट अप, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा, अब आप लोग अपनी अच्छे आंसर दे रहे हो, आई लाइक इट। तो बच्चों कितना होगा शिफ्ट? इफ शिफ्ट इज वाई, अगर शिफ्ट वाई है बच्चों तो कितना है वो वाई? वाई डी बाई डी, वाई कौन सा डी बाई डी? भाई देखो पीछे ध्यान से लिखना है यार, ये डेल्टा एक्स इक्वल टू जब वाई डी बाई डी लिखते हैं, यहाँ पे बहुत गलती होती है, ये भी ध्यान रखो। डेल्टा एक्स को जब वाई डी बाई डी लिखते हैं तो उसमें छोटा डी ऊपर बड़ा डी नीचे, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वाई डी बाई डी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये बच्चों जो आंसर आया ना, दैट इज द शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, आई होप दिस इज फाइन। यार कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो, है ना। ट्रिक याद करते करते बोर हो जाओगे, ट्रिक इतनी हो जाएंगी, है ना। तो इससे अच्छा एक एक लाइन में तो आंसर आ रहे हैं, इसमें क्या ट्रिक चाहिए तुम्हें? अगर दो स्लैब रख दिया तो यार दोनों के माइनस कर देना, म्यूटी, दोनों का म्यूटी म्यूटी जो है माइनस कर देना। अगर किसी पानी में डाल दिया तो म्यू की जगह हमेशा याद रखो म्यू रिलेटिव, है ना। व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ सेंट, जो भी सारे सब सेम डिस्टेंस ही शिफ्ट होंगे। यहाँ शिफ्ट ऑफ फर्स्ट मिनिमा बोलूंगा तो वो भी उतना ही शिफ्ट होगा अपनी प्रीवियस लोकेशन के करस्पॉन्डिंग। तो जनरली हम वाई सेंटर से लेते हैं, तो उससे इतने फॉर्मूले कितने, अरे फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री थोड़ी है भाई। तो ठीक है, ये हो गया। शेप ऑफ फ्रिंजेस बताओ, इसमें शेप क्या होता है? अगर मान लो आपका जो स्लैब है वो इस तरह का शेप का है बच्चों, देखिए घमंड बिल्कुल भी नहीं है, फिजिक्स कितना प्यारा सब्जेक्ट है, मैं कितनी बार खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। वो जो यूट्यूब वीडियो था जो विपुल सर के साथ लिया था, उसमें मैंने खुल्लम खुल्ला बोला था कि फिजिक्स से अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और मैं बहुत सीरियस था उस वक्त, है ना। वो लोग हंसे जा रहे थे इस बात पे, बट मैं बहुत सीरियस था। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ था कैसे बोल सकता हूँ सब्जेक्ट के लिए, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ये, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये जो शेप होगी यहाँ पे फ्रिंजेस की, वो क्या होंगी? हाइपरबोला। बेटा गलती कर दोगे यार तुम लोग, गलती कर दोगे। शेप जो होती है इसमें, वो तुम सही बोल रहे हो, हाइपरबोला फॉर इनफाइनाइट स्क्रीन, इनफाइनाइट स्क्रीन। और तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग क्या करवाएंगे? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर फाइनाइट स्क्रीन, ठीक है। अगर फाइनाइट स्क्रीन हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अगर इनफाइनाइट स्क्रीन हो बच्चों तो हाइपरबोला, ठीक है। ध्यान रखना यार, क्योंकि बीच में बहुत सीधी सीधी है ना, तो सीधी सीधी की वजह से वो जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी, इस तरह से, ऐसी, है ना, ऐसी। तो अगर बीच में फाइनाइट स्क्रीन ले लिया, सिर्फ इतना पार्ट ले लिया स्क्रीन का, तो ये ऑलमोस्ट क्या दिखेगा अपन को? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात? बेवकूफ मत बन जाना, इसलिए मैंने इतना मेहनत करके लिख भी रहा हूं। मैं पहले से लिखा हुआ नहीं दिखा रहा हूं। अगर पहले से लिखा हुआ दिखा देता ना तो आपके दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि अब जब आप गलती करके सही कर रहे हो ना तो आपको याद रहेगा। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन मैं पहले से लिखा हुआ दिखा देता कि ये देखो ये होता है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग गलती करते हो, ठीक है। हाँ तो बस स्ट्रेट लाइन्स हैं यहाँ पे, ओके। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अगर आपका स्लिट शेप सर्क्यूलर है, अगर आपका स्लिट शेप सर्क्यूलर है तो क्या होगा? यार हाइपरबोला की कंडीशन सोचो ना यार, ये लोकस ऑफ पॉइंट है, लोकस ऑफ जो डिस्टेंस का डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट, तो हाइपरबोला शेप बनता है ना उसमें यार। इस वाले केस में हाइपरबोला ही रहेगा, हाइपरबोला। सर्कुलर कब होगा वो बताता हूं, इसमें भी हाइपरबोला ही है। सर्कुलर कब होगा बच्चों? सर्कुलर भी होता है केस जब ऐसा हो, इस तरह से स्लिट स्क्रीन, स्लिट प्लेन हो, और यहां पे बच्चों स्क्रीन हो, तो फिर बच्चों ये जो लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम पार्ट डिफरेंस, वो बच्चों उस वक्त जो है ना सर्कल आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे बच्चों सर्कल होगा, और यहां पे बच्चों इस तरह के जो फोटो है ना इसमें हाइपरबोला ही रहता है। और यहां पे देखो आप, स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन आर परपेंडिकुलर, सो दिस इज अ वेरी यूनिक, यूनिक टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, ओके, फॉर वाईडीएसई, ओके। देखिए तारीफ मैं करता नहीं हूं वैसे अपनी, कभी कभी निकल जाती है तो उसका बुरा नहीं मानते, है ना। और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है,
तो वो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए, ये सब अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। सर्कल वाला सर, अरे सर्कल यार तुम अपने घर में करके देख लो ना यार। भाई देखो ऐसा है, दो पॉइंट है ना, उससे तुम्हें दीवार सामने है, तुम्हें ऐसा और ऐसा दो तुमने लाइन बना दी और तुम्हें सेम डिस्टेंस का डिफरेंस रखना है, तो तुम ऐसे घुमा दोगे ना यार, तुम ऐसे घुमा दोगे उसको, तो एक सर्कल बन जाएगा जिसमें हर बार तुम्हें पार्ट डिफरेंस सेम मिलेगा। थॉमस यंग है यार, यंग्स का फुल नेम क्या है, कैसी बातें पूछ रहे हैं यार ये लोग, ये पक्का 9th क्लास का बच्चा है यार, इसको निकालो यहाँ से यार। यंग का फुल नेम क्या है, ये कोई क्वेश्चन है क्या यार। चलो यार, इसमें क्वेश्चन भी करने हैं, तुम लोग बस ऊट पटांग चीजें पूछ रहे हैं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस यहाँ पे म्यू बच्चों 1 है, यहाँ म्यू है, यहाँ पे फिर 1 है। तो बच्चों रिफ्लेक्शन जब होगा और उसमें अपन को कुछ दिख रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, तो क्या आप फिर से, मैं मतलब देखो ये क्वेश्चंस ही हैं सारे, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस ही हैं। अब जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि किस शेप का फ्रिंज पैटर्न है, अबे तो बताया ना अभी, तो वही पूछेंगे तुमसे, तो क्वेश्चन ही है, याद रखना ये सब। ये नहीं कि अपने उबासी ले रहे हैं घर में, मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी खाना ले आओ, ये सब तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये सब क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, है ना। तो इसमें पार्ट डिफरेंस क्या है बताना जरा, डेल्टा एक्स जो है x2 माइनस x1 कितना है जरा बताएं, मैं देखता हूँ आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। YDSE घर पे किया था तो 2-3 फ्रिंजेस दिखी थी यार, पता नहीं यार कैसे कर लिया तुम लोगों ने। वैसे ब्लेड जो पुराने जमाने ब्लेड सी आती ना, दो ब्लेड को जोड़ दो तो हो सकता है हो जाए, बट खैर उसकी अभी नहीं कर रहे यार चर्चा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, x2 माइनस x1 क्या होगा। कितने सारे गलत आंसर आ रहे हैं यार। नियर नॉर्मल इंसिडेंस है ये, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। अब थोड़े थोड़े सही आए हैं, जल्दी से बताओ ना यार, डेल्टा एक्स क्या होगा इसमें। देखो टू म्यूटी तो होगा, बट उसके साथ कुछ और भी है, सिर्फ टू म्यूटी नहीं है यार। ना 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 रे ना रे, सिर्फ टू म्यूटी नहीं है इसका आंसर। आपको लग रहा होगा भाई क्या बोल रहे हैं यार, हर आंसर जो मैं दे रहा हूं गलत निकल रहा है, बट बच्चों टू म्यूटी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये बच्चों डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होता है तो एक पाई का फेस डिफरेंस आता है, याद करो। तो पाई का फेस डिफरेंस मतलब λ/2 का पार्ट डिफरेंस, तो ये बच्चों यहाँ पे माइनस λ/2 भी आएगा, प्लीज चेक करो यार। ये अगर आप भूल गए λ/2 तो आप खुद ही समझ जाओ यार, आपका आंसर कैसे गलत नहीं आएगा, आएगा ही गलत, वो मैच भी करेगा ऑप्शन से और बाहर निकल के आपके दिमाग में घुसेगा यार, मुझे नहीं आता यार फिजिक्स, मैं किसी काम का नहीं हूं, है ना। प्लीज चेक यार, वेव्स में पढ़ा तो था यार, ऐसे पल्स आती है और जो फिक्स पॉइंट होता है उससे उल्टी निकलती है ना यार, ये उल्टा होके, तो पाई का फेस डिफरेंस आता है, बताया तो था। हाउ मतलब जो हो रहा है दुनिया में अब वो हो रहा है ना, ये फिक्स पॉइंट के हिसाब से उल्टा होके जाएगा। यार देखो, अब देखो बच्चों, इतना आपको सबको ये तो पता होना चाहिए पाई का फेस डिफरेंस आता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो क्या करोगे यार आप ऐसे गलतियां करके, है ना। ये मैं मान सकता हूं कि आप भूल गए लेना, बट आपको ये भी नहीं पता कि उल्टी होती है ये पल्स, फिक्स पॉइंट है अगर ये, तो इसका मतलब आपने इंटरफेरेंस सही से पढ़ा नहीं है वेव्स में, है ना। उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो उसको भी एक बार फोटो देखो यार, इस तरह की फोटो होती है, फ्री एंड होता है तो ऐसे जाता है वो ऊपर, और 9th क्लास का बच्चा हाउ नहीं लिखेगा यार। टू म्यूटी बताया तो था, अबे यार थिन स्लैब में लिखा है ना यार, ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यूटी, तो ये भी तो वही है यार, टी थिकनेस है तो म्यूटी हो गया ना भाई। सेकंड रिफ्लेक्शन में नहीं होगा, जब यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ना तो ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहां पे पाई का फेज डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसी ट्रांसमिशन में भी होता है, अपने आप लिख लेना फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांसमिशन का आप अपने आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब अपन बच्चों YDSE पे क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं फटाफट इसमें डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी डिस्कस कर लूंगा। फटाफट करो यार एक एक करके, और मैं चाहूंगा बिल्कुल फोकस के साथ बच्चों, आप पहली पहली बार में मुझे सही आंसर बताएं। देखिए आपको इवेंचुअली मजा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जो जो सर ने बताया वो बिल्कुल सही चीजें मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं, है ना। माइनस λ/2 कैसा है बेटा, पाई का फेस डिफरेंस है ना यार, तो डेल्टा फाई
इज इक्वल टू 2 पाई/λ × डेल्टा एक्स करो, तो ये अगर बच्चों पाई है तो पाई पाई कटा, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, λ/2। देखो, आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्वेश्चन, जो मैंने डिस्कस करे हैं वो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ आपको रिपीट, कि आप जब अब करो इस सवाल को तो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं हो वो। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मुझे करना आता है और मैं मतलब मेरे को मेहनत, यार मैं तो जेई क्लियर करके बैठा हूँ ना, मैं चाहता हूँ आपका अच्छा निकले एग्जाम। आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे अब। B C D 3 तो आ गए आंसर। तो बच्चों इसमें रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ दे रखा है 4:1। तो हमने अभी डिस्कस किया था, तो अगर एक की इंटेंसिटी आई नॉट है स्लिट की, तो दूसरे की 4 आई नॉट हो गई। तो मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशियो क्या होगा, √(I0 + √4I0 अपॉन √(I0 - √4I0)। मैं रिपीट कर रहा हूं यार ये चीजें। तो ये कितना हो गया, 1 + 2 अपॉन 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है 9। तो जिनका ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, चेक करो, और गलती अभी सुधरनी चाहिए। ये गलती नहीं कर सकते यार ऐसे क्वेश्चंस में, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, है ना। नेक्स्ट करो जल्दी से, जेई मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन करो फटाफट। अब मैंने आपको पीछे जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, कि जब मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे, है ना, तो क्या कंडीशन आप इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। तो उस कंडीशन का इस्तेमाल आप सभी को करना है, और इसके बेसिस पे आपको सही आंसर भी निकालना है। ए पे पक्का बोल रहे हैं, बी पक्का आ रहा है, डी भी आ गया, अब सी बचा है। यार तुम लोग कमाल कर रहे हो यार अब। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो बच्चों यहाँ पे आप भी करते रहें, आप भी करते रहें। तो आपको निकालना y है ना, तो पहले बट हमें n1 तो चाहिए ही ना। तो n1 × λ1 = n2 × λ2। 13 की टेबल से मैच कर रहा है, तो 5n1 = 4n2। तो पहला बच्चों जो सेटिस्फाई कर रहा है, n1 = 4 और n2 = 5। अब बच्चों पूछा क्या है इसने, y पूछा है। तो y बच्चों कितना होगा, 4 बीटा बोल दूं, तो बीटा हो जाएगा λ/d। कौन सा लैम्डा, पहला वाला λ1। λ1 है 650 नैनोमीटर। तो यार मुझे नैनोमीटर से मतलब नहीं, हुई मेरे को पता है यूनिट्स तो चलो हो ही जाएंगी सेट, अपन को तो बाकी चीज़ देखनी है। कैपिटल डी कितना है, 150। यूनिट्स वगैरह आप सब चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूनिट्स का गेम नहीं खेल रहा, मेरे को तो आंसर जल्दी चाहिए। तो ये हो गया बच्चों 12, और 6.5 7.8, ए ऑप्शन लग रहा है यार। प्लीज चेक बच्चों, यार तुम लोग दिल तोड़ दो यार आज, हैं इतनी गलतियां करोगे। प्लीज चेक करो बेटा, जिन बच्चों का भी गलत, इतने सारे गलत आंसर दिख रहे हैं मुझे ऊपर से, प्लीज चेक। अरे हिंदी मूवी नहीं थी यार, तुम्हारी देसी मूवियां जो होती हैं भोजपुरी वाली, उसका ट्यून नहीं होता। हाँ, RS ने आंसर दे दिया, गुड जॉब। ठीक है, मेरा तो बी आया। तो बेटा चेक करो ना यार, जल्दी से चेक करो, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो अगर पूछना है। इसमें कोई डाउट है क्या, ये बताया ना आपको पीछे मैंने। अब जिसने जो गलतियां की है बच्चों, प्लीज रिमूव इट, रिमूव गलतियां।
तो बेटा और क्या करूं, मतलब 4 बीटा लिखूंगा ना, क्योंकि इसने पूछा क्या है, उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। तो y के जो वैल्यूज आई थी वो बीटा के टर्म्स में तो थी वो सब। अरे यार इतना पीछे जाना पड़ेगा अब। ये लिखा तो था यार ये सब, ये बीटा ही तो है ये चीज। दिस इज व्हाट बीटा। अरे ज्यादा ही आगे आ गए। नेक्स्ट। सर एक बार वापस एक्सप्लेन। यार देखो, जहां पे कोइंसाइड कर रही है, जहां पे कोइंसाइड कर रही है वो कंडीशन ये होगी, लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों गिवन है, तो एन वन एन टू की एक इंटीजर वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है। और लीस्ट डिस्टेंस पूछा है तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, जब एन वन 4 हो गया, एन टू 5 हो गया, एन टू ले ले बेटा, उससे भी वही आंसर आएगा, बट उसके लिए लैम्डा वो वाला लेना, दूसरा लैम्डा। तो 4 इंटू, सॉरी 5 इंटू 520 करेगा तो भी यही आएगा, 4 इंटू 650। हाँ हाँ, 5 बीटा ले सकते हैं, बट उसमें फिर लैम्डा लैम्डा 2 लेना पड़ेगा। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। इफ अरे यार तुम लोग गजब ही हो क्या यार, बिल्कुल ही। इसी से तो आया था यार, अपन ने इसी को तो काट के बोला था। जल्दी से करो ये। ओ माय गॉड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यार यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट टिक करके आगे नहीं बढ़ोगे तो आप क्या करोगे, हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऐसे टिक हीरो की तरह करके आगे नहीं बढ़ोगे तो क्या करोगे, हैं, हवन करोगे। नहीं करोगे ना यार, आप ऐसे सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन ही तो, ये सही करके आने हैं। ठीक है, इस चैप्टर से नहीं आया तो किसी और चैप्टर से ही ऐसा डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आएगा, बट जब भी आएगा तो आपको सही करके आना है। अब देखो 100 मैसेज आ गए, ठीक है ना, अच्छी बात है, गुड। अब नेक्स्ट। बट देखो सब चीज़ें याद रहनी चाहिए यार, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आखिरी 10-12 दिन में ना, जितना आपने पढ़ा है अब तक 2 साल में 3 साल में, उसी को देखते रहो। जो आपने गलतियां की थी, जो आप थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हो हर बार, उसी को रिवाइज करो, है ना, ठीक है। हाँ तो अगर वो कर लिया ना आपने, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आपको नया कुछ नहीं करने की ज़रूरत। नया कुछ मत करो अब। ये भी चीज़ें आपकी रिवीजन हो रही हैं, ऐसा नहीं कि सर आप भी तो नया करा रहे हो, ये नया कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है यार, ये सब तो आना ही चाहिए आपको। ये कोई नई चीज़ थोड़ी कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको चीज़ें याद दिला रहा हूँ। अब देखो कितने फिर वैरायटी ऑफ आंसर आ गए यार, ए बी डी, अब बस सी बचा है। हाँ प्रीवियस ईयर अब तुम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत साल हो गए ना, प्रीवियस ईयर भी पता नहीं कितने, 45 साल हैं। मेरे टाइम पे तो कम पेपर थे, अब तो भयानक ही हैं। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्या है यहाँ पे, आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मैंने ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस इन पाथ ऑफ द इंटरफेरिंग बीम, द इंटेंसिटी एट अ पोजिशन वेयर द प्रीवियस सेंट्रल मैक्सिमा वॉज देयर रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, मतलब यहाँ पे बच्चों जो शिफ्ट हुआ होगा, जो हम बोल सकते हैं y, वो ले लें अगर लैम्डा, तो बच्चों y जो है, अगर आप याद करें तो y होता है डेल्टा एक्स का जो रिश्ता है उसके साथ, डेल्टा एक्स इज वाई डी बाई डी, ठीक है। तो अब हम बोलें कि सर डेल्टा एक्स तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें करिस्पॉन्डिंग टू दिस, और डेल्टा एक्स होता है म्यू माइनस वन इंटू टी। तो लेट अस सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, म्यू माइनस वन इज 0.5 इंटू टी इज इक्वल टू वाई इज लैम्डा इन टू डी बटा डी। तो हमें यार, एक सेकेंड, हाय व्योम हेलो। हाँ तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि y लैम्डा के करस्पॉन्डिंग
जो डेल्टा एक्स है उसको निकालें, और डेल्टा एक्स को अगर हमने इससे इक्वेट कर दिया, हमें तो टी इसके टर्म्स में चाहिए ना यार, एक सेकेंड। म्यू माइनस वन इंटू टी जो है दैट इज गिविंग यू पार्ट डिफरेंस, राइट। और डेल्टा एक्स होता है अपना वाई डी बाई डी। तो वाई डी बाई डी को अगर हम इक्वेट कर दें लैम्डा से, हम्म तो इंटेंसिटी एट अ पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन्स अनचेंज्ड। नहीं तो टी के टर्म्स में ही तो आएगा यार आंसर। अच्छा टी ही निकालना है, ओ माय गॉड। अबे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, टी निकालना है। 0.5 टी इज इक्वल टू लैम्डा, तो टी टू लैम्डा हो गया। इसमें तो कुछ काम ही नहीं है इन दोनों का, इसलिए दे भी नहीं रखा है। बहुत ही आसान है। कोई नहीं भाई, देखो इसमें आप कोई गलती करते तो वो चैंपियन ही हुआ फिर तो, है ना। भाई जब म्यू माइनस वन इंटू टी डेल्टा एक्स से ही अपन ने डिस्कस कर लिया, म्यू आपको दे रखा है 1.5, तो 0.5 टी, और डेल्टा एक्स बच्चों हो गया इसमें लैम्डा, है ना। तो डेल्टा एक्स अगर लैम्डा है तो आपका इफेक्टिवली देखा जाए तो 0.5 टी इज इक्वल टू लैम्डा। भाई डेल्टा एक्स जब लैम्डा होगा तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि सर एक पूरी जो फ्रिंज है वो शिफ्ट हो जाएगी, है ना। या आप ऐसे बोल दो कि वाई को ले लो आप बीटा, वाई को ले लो बीटा, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग भी डेल्टा एक्स लैम्डा आ जाएगा। थिंक थिंक थिंक। हाँ नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा और भी चीज़ें दे रखी होंगी, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही ईजी था। मुझे लगा डी और डी की वैल्यू भी कुछ होगी, और पता नहीं लैम्डा ये क्या वेवलेंथ क्या लिखा है इसने, लैम्डा ही है ना। ठीक है, क्वाइट इजी। बट मेरा ये कहना है कि देखो ऐसा है ना, जब इजी क्वेश्चंस है तो उसमें आपको गलत नहीं करना है। अब अपन देख लेते हैं फटाफट डिफ्रैक्शन। अब देखो डिफ्रैक्शन में एक चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डिफ्रैक्शन सिर्फ मेंस में आता है, बट फिर भी इसमें जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसमें जो जो आपको याद रखना है बच्चों वो मैं बता रहा हूँ। उसको अपन बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, चुपचाप सुन लो, है ना, चुपचाप सुन लो और बहुत ध्यान से देखना। तो बच्चों ये इसमें सिंगल स्लिट होता है, एक ही स्लिट होता है, सिर्फ सिर्फ एक ही स्लिट होता है। ध्यान से फोकस करो। और उसकी जो विड्थ है उसको मैं डी मान रहा हूं, सिंगल स्लिट। तो बच्चों यहां पे क्या कहते हैं अपन, मल्टी सोर्स है, बहुत सारे छोटे छोटे सोर्स हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे सोर्स हैं, और उनकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। एक बार वापस से देख लेना बेटा क्वेश्चन, डोंट वरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक सिंगल फ्रिंज शिफ्ट हो रही है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने निकाल दिया डेल्टा एक्स, वो आएगा लैम्डा। बहुत ही ज्यादा आसान है, सोच के देख, इतना मुश्किल नहीं है यार। एक जो मैक्सिमा है उसको हटा के दूसरा पीछे वाला मैक्सिमा आ गया, तो डेल्टा एक्स लैम्डा हो गया ना। नाउ रिमेन फोकस्ड। ये एंगल थीटा होता है बच्चों। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। मैं ये पूछ भी नहीं रहा किसी से, मुझे पता है कि आपको पता नहीं होगा। पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब मेरे को सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के, कोई झूठ नहीं बोलेगा। किसी को याद था क्या ये, किसी को भी याद था क्या ये रिलेशन, किसी को भी याद था कि ये रिलेशन इंटेंसिटी और जो फंक्शन है इसमें बीटा, ये किसी को भी याद है क्या, किसी को भी? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलेगा कोई मेरी क्लास में। देखो मैं जब झूठ नहीं बोलता तो मैं चाहूंगा कि आप भी झूठ नहीं बोलो। किसी को भी नहीं याद था ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मुझे भी याद नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप ही हो वो, मुझे भी याद नहीं था यार, मुझे भी याद नहीं था। बट अब बच्चों हमेशा के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। हमेशा भी मतलब सिर्फ मेंस, सिर्फ ये दो चीजें याद रख लो। आपका भला इसलिए हो जाएगा कि बच्चों अगर आपको बाद में कहीं पे इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा ना, तो आप आराम से निकाल दोगे, राइट। उससे क्या है, जैसे मतलब इसमें डी क्या है, डी इज दी एपर्चर, है ना, या विड्थ ऑफ स्लिट बोल देते हैं अपन। थीटा तो दिख ही रहा है आपको, लैम्डा वेवलेंथ है, राइट।
ये बीटा एक नया फंक्शन है, एक नए फंक्शन की तरह मान लो ये है बीटा, राइट। सो फॉर मैक्सिमा देखना क्या होता है, आई को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा की चर्चा करें अगर, तो सेंट्रल मैक्सिमा में आई नॉट के बराबर है, तो उसके लिए बच्चों साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर हैज़ टू बी इक्वल टू 1। तो ये लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 पे होता है, और उससे बच्चों आप बोल सकते हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो सेंटर पे होगा। जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको भूलना नहीं है, फॉर मिनिमा आई इज 0। वो कब होगा बच्चों, जब साइन बीटा 0 है, विच इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू एन पाई, विच इंप्लाइज पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई, पाई पाई कटा, आपका साइन थीटा आ गया बच्चों एन लैम्डा बाई डी। फिर से इसमें वही लॉजिक, एन 1 से चालू होगा बस, है ना, एन 1 से चालू होगा। तो इसमें बच्चों आपका जो मिनिमा होता है वो कहाँ पे होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई डी, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई डी, एंड सो ऑन। यहाँ पे जो पैटर्न बनता है ये पता नहीं कितने बच्चों को पता है कि नहीं, ये मुझे लगता है काफियों को पता होगा। सेंट्रल मैक्सिमा तो होता है बहुत बड़ा, बट अगला मैक्सिमा जो होगा बच्चों वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। फिर उसका अगला और बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ऐसे वेरी करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, और सिमेट्री रहती है इसमें, वो तो सिमेट्री रहेगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है, ध्यान से देखो। तो ये बच्चों अगर आई नॉट है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है, तो क्या आप बता सकते हो कि फर्स्ट मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या है, एनीबडी? फर्स्ट मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कोई आइडिया किसी को, फटाफट बताएं। फर्स्ट मैक्सिमा पे इंटेंसिटी I/4, वाह, क्या है यार तुम लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे लैम्डा बाई डी, फिर होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। ये होता है अप्रोक्सीमेटली I/22, अप्रोक्सीमेटली 22 गुना कम। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ये, है ना, हाँ अप्रोक्सीमेटली। फिर 64 61 के आसपास ऐसे, बट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से देखना। एक है इसमें बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है, एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा, क्योंकि हाफ एंगल थीटा है तो डबल एंगल 2 थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी। और कई बार आप इसको 2 लैम्डा बाई डी लिखते हो बच्चों, बट ये तभी लिख सकते हो ओनली व्हेन थीटा इज स्मॉल। ये ध्यान रख लेना, मैं सही बता रहा हूं, आप इतना ज़्यादा याद रखोगे मुझे कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर फॉर्मूले में, डिफ्रैक्शन में, हर क्वेश्चन में ये 2 लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी ये लगाते रहते हो। बट ये आपको पता होना चाहिए, तभी लग सकता है जब ये वैल्यू बच्चों बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इस बात का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जो एंगुलर विड्थ ऑफ बाकी मैक्सिमाज हैं वो आधे होते हैं। तो बाकी फॉर दिस इज फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, for remaining maxima, width, angular width is only equal to थीटा, है ना। वो 2 थीटा नहीं आता, फिर उसमें सिर्फ थीटा आता है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये डबल है, ये वाला थीटा ऑलमोस्ट इसका डबल है ना। तो इसलिए इसका जो विड्थ होगा वो सिर्फ थीटा को करिस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो इतना आप ध्यान रख लो। हाँ मतलब ये थीटा, मतलब इसके लिए थीटा हो गया ना, यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा के लिए थीटा डैश बोल दें तो उसके लिए, राइट। तो अगर आप ये ध्यान रखोगे ना, तो जो डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, बड़े आसानी से हो जाएंगे, राइट। ओके, उसके बाद पोलराइजेशन देख लेते हैं। पोलराइजेशन में बच्चों क्या होता है, पोलराइजेशन अनपोलराइज्ड वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जा रहा है, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जा रहा है, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने बेसिकली आतंक मचा रखा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, मेरी आंख अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड हर प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये बच्चों रिप्रेजेंटेशन है एक अनपोलराइज्ड वेव का, ये रिप्रेजेंटेशन है
अनपोलराइज्ड वेव का। और क्या है रिप्रेजेंटेशन, ये भी रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज्ड वेव का। इतना तो यार पता होगा। अरे यार मैसेज आने बंद हो गए क्या, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक है। तो अनपोलराइज्ड वेव जो है बच्चों, उसको पोलराइज कैसे करते हैं हम? पोलराइज्ड वेव, पोलराइज्ड पोलराइज्ड वेव का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पोलराइज्ड वेव का रिप्रेजेंटेशन होता है या तो ये या तो ये। ठीक है, इस तरह से समझ गए, है ना? नाउ इसमें तरीका क्या है पोलराइज करने का? मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग, तो क्या क्या तरीके होते हैं भाई? बाय रिफ्रैक्शन, बाय रिफ्लेक्शन। पहला तो होता है बाय रिफ्लेक्शन, एक ब्रूस्टर्स एंगल होता है ना? यहाँ पे मान लो यार ये वाला जो मीडियम है इसका म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है। तो एक अनपोलराइज्ड वेव जब आती है, अनपोलराइज्ड वेव जब आके गिरती है, तो बच्चों रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पोलराइज हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। मुझे लगता नहीं कि आपको पता होगा। तो सपोज बच्चों ये वेव आई, देखते हैं, ये अनपोलराइज्ड है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जो पोलराइज होगी, हाँ वो टैन इनवर्स म्यू तो पूरी दुनिया को पता है अब यार, है ना? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टैन इनवर्स म्यू, ये तो सबको पता है। बट ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा? किस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऑसिलेट करेगा? क्या आप में से किसी को पता है? अब इसी पे क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं मैं आपको। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कौन सा है, बताएं फटाफट। एनीबडी? इस रिफ्लेक्टेड वेव का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। यहां पे डॉट का मतलब है बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर, याद रखना यार। ये रिफ्लेक्टेड, यहां पे मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स इन नॉर्मल प्लेन एज कंपेयर टू इंसिडेंट। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, ये वाला तो बिंदु आ गया, इसमें जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है ना वो पार्शियली पोलराइज होती है। तो रिफ्रैक्शन में अगर बाय रिफ्रैक्शन देखें, तो बाय रिफ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, खूब सारी ऐसी यार मतलब आप बोल सकते हो कि स्लिट स्लैब्स रख सकते हैं, ऐसे खूब सारे स्लैब रख दिए। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लीजिए वही मतलब ब्रूस्टर्स एंगल पे इंसिडेंस कराया, तो रिफ्लेक्टेड तो पहले ही पोलराइज हो गई। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, बार बार ये अंदर बाहर करके जो निकलेगी ना, अंदर बाहर करके जो निकलेगी, इवेंचुअली इट विल बिकम पोलराइज्ड। और ये बच्चों ऑसिलेट करेगी उसी के प्लेन में, क्योंकि ये नॉर्मल प्लेन में चली गई, ये उसी के प्लेन में ऑसिलेट करेगी। याद रखना बहुत ईजी है। और क्या होते हैं तरीके, बताओ, आप बताओ। और पोलराइज करने के क्या तरीके हैं? बाय डाइक्रोइज्म, बाय डाइक्रोइज्म, ऐसा सुना है कि आपने, बाय डाइक्रोइज्म? तो बच्चों कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि जिनमें अगर लाइट गिरती है तो वो अपने प्लेन के जो मतलब अलोंग ऑसिलेशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको खा जाते हैं, है ना? और बाहर जब निकलती है बच्चों वेव, तो दैट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। प्लीज चेक, क्या कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं? निकोल प्रिज्म हो गया, है ना, कैल्साइट हो गया, इस तरह से टॉर्मलिन हो गया, है ना? अब ये नाम यार याद रखने पड़ेंगे, टॉर्मलिन, निकोल प्रिज्म, कैल्साइट, ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें अगर एक अनपोलराइज्ड वेव आती है तो वो क्या करता है, अपने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के अलोंग तो सब कुछ खा जाता है ना? और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है उसी को बस जाने देता है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं उसे, है ना? तो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के अलोंग जाने देता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के अलोंग खा जाता है। डेरिवेशन इजी है बेटा। इसमें क्या होता है, ब्रूस्टर्स एंगल में मुझे ऐसा लग रहा था आपको पता होगा क्योंकि सब जगह ही दिया होता है, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप कर लो, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं लग रही मुझे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और ये स्नेल्स लॉ से आर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आई प्लस आर भी बच्चों 90 डिग्री आ गया, और स्नेल्स लॉ लगा दो तो 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा क्या अब? ठीक है, तो आप यहाँ पे चुपके से आर को रख देना 90 माइनस आई, तो tan आई आपका म्यू दिख रहा है मुझे आता हुआ। आई होप दिस इज फाइन। अरे यार जल्दी से देख लो, आई होप दिस इज फाइन। अब ये थियोरेटिकल पार्ट यार, इसमें अब कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना। हाँ पैकमैन की तरह है, हाँ पैकमैन। अरे बहुत साल हो गए यार खेले हुए, है ना, कि वो खा जाता है तो वो ऐसे ही होता भी है। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अब एक बाय स्कैटरिंग करके भी तरीका है, बाय स्कैटरिंग। तो बच्चों जब ये एक जैसे मतलब जो होता है ना डस्ट पार्टिकल, उस पर लाइट गिरती है तो खट करके, जैसे मान लो एक्स के अलॉन्ग गिरी, तो वाई के अलॉन्ग जो लाइट जाती है और जेड के अलॉन्ग ये सब हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, ये सब पोलराइज हो जाएगी, बाकी कोई लाइट नहीं होगी, बट वो वाली हो जाएगी। अब वो एटॉमिक लेवल पे जो भी हो रहा है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। इंपॉर्टेंट क्या है उसमें ये देखते हैं अब। जैसे मान लो ये पोलरॉइड है, और बच्चों यहाँ से ये इसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो एक अनपोलराइज लाइट बच्चों आ रही है, अगर अनपोलराइज लाइट है ना, अनपोलराइज लाइट, तो बच्चों जब ये बाहर निकलेगी तो इसमें सिर्फ वही लाइट पास करेगी जो कि इसके प्लेन के अलोंग हो, है ना। और डेफिनेटली हाँ, ये आई नॉट का आई नॉट बाई टू हो जाता है, ये भी मैलूज लॉ से ही आता है ना। तो ये अपन ध्यान रखेंगे यहाँ पे, राइट। ओके, तो इसमें और क्या चीज़ है, मैलूज लॉ ही है इनफैक्ट। तो वो क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू ही बता रहा हूँ। तो दिस इज दी प्लेन, दिस इज सॉरी दी प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। और बच्चों यहाँ पे मान लीजिए एक रोशनी गिर रही है, और ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है, ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। बट बच्चों ये वर्टिकल लाइन के साथ इसका एंगल थीटा बन रहा है। तो जब ये लाइट बाहर निकलेगी तो ये पोलराइज होगी, बिल्कुल होगी। बट इसका जो बच्चों पोलराइज का प्लेन होगा ना, वो इसके टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, ये टेढ़ा हो जाएगा। तो इसके अबाउट बच्चों जो इंटेंसिटी निकलेगी वो होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब यहाँ पे थीटा का 90 है तो कोई लाइट निकलेगी नहीं, और ऐसा होता भी है यार। वो देखें चश्मे आपने, पोलोरॉइड जो बोलते हैं, पोलोरॉइड सनग्लासेस, वो 99 रुपए वाले पोलोरॉइड नहीं होते जिन पे लिखा होता है पर्ची पे पोलोरॉइड ग्लासेस, वो फर्जी है ना। ऑब्वियसली दीज आर वेरी कॉस्टली। तो पोलोरॉइड ग्लासेस में ये होता है कि अगर आप उन ग्लासेस के थ्रू देखते हो ना, तो एक ऐसा एंगल भी आता है, अगर आप टिल्ट करते हो उसे, तो यू फील दैट देर इज नो लाइट कमिंग थ्रू इट, देर इज नो लाइट। वो 99 रुपए वालों में वो फीलिंग नहीं आएगी कभी, है ना। 99 रुपए वाले भी बहुत लोग होंगे यहाँ पे, बट वो वाले चश्मे काम नहीं करेंगे बेटा, वो तो फर्जी चश्मे हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, पोलराइड में ये प्रॉपर्टी रहती है, वो पोलराइड मटेरियल से ही बनाया जाता है। तो वो क्या है, ग्लेयर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। हाँ, तो ग्लेयर्स को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसमें ये भी क्षमता होती है कि जो भी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है उसके अलॉन्ग भी सब एब्जॉर्ब कर लेंगे रेस को, और जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसी के अलॉन्ग अलाउ करेंगे लाइट को जाना, ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस। गुड, गुड जॉब। तो बच्चों ये ध्यान रखें इसको, मैलूज लॉ हो गया, ये हो गया, और क्या बचा यार, मल्टीपल। अगर मल्टीपल है, अब इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ये रिजॉल्विंग पावर के दो फॉर्मूले भी देख लेते हैं। और वो इस पे क्वेश्चन है भी, खैर देखते हैं आपको आता है कि नहीं। और बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, इसे मुझे पता है। टन, 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 टन। तो ये बच्चों इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस इस वाले पोलराइड का ट्रांसमिशन एक्सिस है। अब आपके पास एक अब आपके पास एक अब आपके पास अब आपके पास एक पोलराइज लाइट ही गिर रही है ना। और ये बच्चों एंगल है 30 डिग्री, और ये तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है अपन को दैट दिस इज 90। तो जो बाहर लाइट आएगी बच्चों, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी इफ द इंसिडेंट लाइट हैज इंटेंसिटी आई नॉट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ क्वेश्चन, प्लीज फटाफट बताओ, जो बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। क्या बात है, ये भी बेटा एक बार आंसर करो यार, रिपीट मत करो, देन इट लुक्स लाइक अ स्पैम, राइट। प्लीज डोंट repeat your typing, otherwise I'm not able to even see the other answers. बेटा 0 गलत आंसर है इसका।
जीरो गलत आंसर है, जीरो सही नहीं है, जीरो इज इनकरेक्ट। क्या है यार, आराम से आराम से, हड़बड़ाहट मत करो। दो पोलरॉइड हैं, एक नहीं। ये पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट ही है, पोलराइज्ड लाइट। और फिर ये एक्सिस आया, तो यहां पे बच्चों बीच में एक लाइट मिलेगी जो कि इस एक्सिस के अलोंग उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा, मतलब हो चुका होगा ऑलरेडी ट्रांसमिशन एक्सिस के अबाउट। तो ये बच्चों हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 30, आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा बच्चों 3 I0/4। अब बच्चों ये एक्सिस के अलोंग जब होगा तो इसका इस एक्सिस के अबाउट एंगल जो है वो है 60। तो अब जब ये बाहर निकलेगी बच्चों लाइट, उसका जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है वो ये हो जाएगा, मतलब इसके अबाउट ही ऑसिलेट करेगी। तो एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस विल बिकम द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन फॉर द फाइनल रे। तो आई कितना हो गया 3I0/4 कॉस स्क्वायर 60। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 3I0/16। चेक करें कितने बच्चों का सही है काफियों का सही है। बट ये जल्दबाजी जो लोग करते हैं ना, एकदम एकदम पता नहीं कौन सी जल्दी में है, कहाँ ट्रेन पकड़ के जाना है इनको, ट्रेन सारी बंद पड़ी हैं ऑलमोस्ट, पता नहीं कितनी गलतियां करते हो यार। जिनका सही है गुड जॉब, होना ही चाहिए सही। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे सही तो करेंगे क्या फिर, ये तो सही करना ही है। रिजॉल्विंग पावर के यार फॉर्मूले याद रख लो, दो फॉर्मूले हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के, ये आंख के लिए भी चलेगा। ठीक है, आंख मतलब जो ज्यादा इंग्लिश वाले हैं तो आंख मतलब ह्यूमन आई, कि सर आपने तो बोला था आप इंग्लिश में लिखोगे। हाँ ठीक है, तो ह्यूमन आई के लिए भी वर्क करेगा। ठीक है, तो टेलीस्कोप का जो लेंस है वो अपना कॉन्वेक्स लेंस ही है, तो आई लेंस मान लेते हैं अपन टेलीस्कोपिक लेंस, तो इट विल ऑल्सो वर्क फॉर आई लेंस। रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये हो गया कि कितना कितना ज्यादा रिजॉल्व करने की शक्ति है। तो इसका बच्चों उल्टा होता है रिजॉल्विंग लिमिट, मतलब रिजॉल्विंग पावर यूजुअली बहुत बड़ा होता है, जैसे लैम्डा छोटा होता है तो ओवरऑल ही बड़ा हो जाएगा। तो इसका उल्टा मतलब हो गया कि कितना मिनिमम एंगल होगा दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिनको आप बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर पाओ, है ना, बड़ी आसानी से उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाओ। ठीक है, समझ गए। तो ये फॉर्मूले हैं यार, दो फॉर्मूले ध्यान रख लो। देखो रिजॉल्विंग पावर का एक D/1.22 लैम्डा, और इसका उल्टा भी याद रख सकते हो 1.22 λ/d। तो यूजुअली रिजॉल्विंग पावर हैज टू बी वेरी लार्ज, इट कैन नॉट बी स्मॉल, क्योंकि अगर वो स्मॉल हो गया तो फिर तो यार रिजॉल्व कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्षमता शक्ति जिसकी ज़्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए लैम्डा उसमें डिनोमिनेटर में आएगा। इस तरह से मैं याद रख लेता हूँ कि मैं गलती नहीं करूँ। ऐसे ही इसका माइक्रोस्कोप के लिए इस तरह से होता है, ये इसका लेंस है माइक्रोस्कोप का, और हाफ एंगल बच्चों यहाँ पे थीटा होता है। इसमें भी गलती कर देते हैं बच्चे, तो प्लीज़ ध्यान रखो। इसके लिए आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो, जो वहाँ पे लिख दिया वो फाइनल है ना। एनसीईआरटी का ठप्पा फाइनल है उधर, ज़्यादा फिर अपन अकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे वहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। और ये ह्यूमन आई के लिए आप टेलीस्कोप वाला फॉर्मूला लगा देना। तो बच्चों इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, पोलराइड पे करो जल्दी से। वेव ऑप्टिक्स तो आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाते बेटा, ये तो फिर दुनिया की प्रॉब्लम ही है ना यार, है ना, दुनिया की प्रॉब्लम है ये तो मेरे को ऐसा लगता है यार, पता नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बट मैंने मैंने ये शायद चैप्टर्स खुद से ही पढ़े थे। ये मेरे को क्लास में कुछ समझ में नहीं आया था, मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है ये सब, तो मैंने खुद से ही पढ़े थे, मुझे आ गया था समझ में। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा इसमें कि मैं बहुत स्टड हूँ या मेरे को मेरा दिमाग ऐसा है वैसा है, मेरे को लग रहा था यार ये तो बहुत जो है वो है। अब यार YDSE सेटअप जो है वो है, उसमें क्या नया कर देंगे, है ना, जो नया कर देंगे वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। सो बेसिकली दीज टॉपिक्स आर रिलेटिवली ईजी, ट्वेल्थ के एंड वाले टॉपिक ईजी हैं, उनमें ज़्यादा कुछ ये छेड़ाखानी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है, ये छोड़ के चले जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। सच सच अपने दिल से पूछो, कितने लोगों को यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ भी पता है? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना सकते हो क्या आप अभी? हाँ, कॉमन एमिटर का कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो आप? किसी को इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पता है क्या ट्रांजिस्टर की? सच सच बताना,
कितने लोग यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि सर मैं, आप अभी बोल दो, मैं इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना दूंगा ट्रांजिस्टर के, कॉमन एमिटर। और कई बच्चे तो बोलेंगे यार ये होता क्या है ना। बट द फैक्ट इज दैट इसमें से पूछते हैं सवाल, और इतने लल्लू क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई, है ना, मतलब आप बिलीव ही नहीं करते। तो चलो खैर, अपन ये कल चर्चा करेंगे, कल ही है अपना सेमीकंडक्टर की क्लास, सो वी विल डिस्कस दैट। अनपोलराइज लाइट इज पास थ्रू आइडियल पोलराइजर ए, बहुत बढ़िया। Unpolarized light is passed through this, and another identical polarizer is passed through, is अच्छा, B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I by 2. Now another, अबे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को तो लग रहा था ये लल्लू पल्लू सा कुछ होगा। नहीं, बट इतना भी नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा, देखो, अगर आई वाली जो लाइट है वो I by 2 ही रही, तो बच्चों इनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम ही है ना। अगर बच्चों ये वाला जो है, क्योंकि I by 2 तो वैसी हो जाती थी, ठीक है, हो गया। तो ये I by 2 मतलब सेम सेम एक्सिस है। उसके बाद बच्चों अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर C इज प्लेस बिटवीन A एंड B, तो अब वो I by 8 हो गया। तो A और C के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो बच्चों ये तो किसी काम का नहीं है ये। अच्छा नहीं, ये काम का है, क्योंकि अब वो चेंज करेगा फिर वापस चेंज। ओ माय गॉड, चलो करते हैं, है ना। तो C का बच्चों जो एंगल है A के साथ, वो मान लेते हैं थीटा है। तो बच्चों ये ए से जब निकलेगी लाइट तो वो I0/2 होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर वही थीटा यहाँ पर है, तो I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू I0/8। चेक करना है यार, तो I0 तो कटा, तो कॉस की पावर 4 थीटा 1/8, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 1/4। तो रूट ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज हाफ, तो थीटा आ रहा है यार 45 डिग्री। देखें कितने लोगों ने सही दिया है। बिलीव ही नहीं कर सकता मैं, इतने लोगों का गलत है। देख लो, अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन अगर तुम गलत करोगे एग्जाम में तो कैसे मार्क्स आएंगे, हैं? क्यों देगा वो एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स, है ना। सोच के देखो, तो उसको तो ये सोचेगा ना यार कि ये लोग सही से नहीं कर रहे यार, इनको सही से समझ में नहीं आया। प्लीज चेक करें गलती, सब लोग देखें फटाफट। कुछ गड़बड़ हो तो बताओ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। जिन बच्चों ने पहली बार में सही कर दिया बहुत बढ़िया, बट जिन्होंने नहीं किया बताएं बच्चों, फटाफट, वंस अगेन प्लीज। तो बच्चों पहली लाइन से जो हमें समझ में आया ना, जो ये वाली लाइन से समझ में आया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी I/2। I/2 तो बच्चों पहले पोलराइड के बाद ही हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन है ए और बी का, वो सेम है। उसके बाद बच्चों सी आपने बीच में रख दिया, तो बच्चों सी से जो एंगल है वो थीटा है अगर, तो बी और सी के बीच में एंगल भी थीटा है। प्लीज चेक करें, क्योंकि यार ये दोनों का एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस हो गया ना यार, ये पैरेलल, दीज आर पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। अब यार ऐसे बुद्धू क्वेश्चन बनाएंगे और तुम लोग बुद्धू बन जाओगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा यार, ये तो गलत बात है। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों अब आखिरी क्वेश्चन पे आए। आज का आखिरी सवाल डिफ्रैक्शन के नाम, उस जमाने का क्वेश्चन जब आप, वर्क इन प्रोग्रेस से भी बहुत पहले का क्वेश्चन है ना। तो प्लीज ट्राई करें, देखें फटाफट फटाफट। बेटा मैं उस दिन यार अवेलेबल नहीं हूँ, वरना मैं पढ़ा देता मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मैं 14 फरवरी को थोड़ा बिजी हूँ, है ना। तो 14 फरवरी आपको पता ही है, बट खैर वो वो फंडा नहीं है। 6 साल हो चुके हैं शादी को, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बट हाँ, मतलब 14 फरवरी को और उसके आसपास के एक आध दिन आई एम लिटिल बिट बिजी, सो आई हैव टू स्पेंड सम टाइम समवेयर एल्स, सो दैट्स व्हाई, ओके। तो कितने सारे मैसेज इस बात पे लोग तैयार बैठे हैं, है ना। अच्छा सर, ओहो, यार ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम क्या,
अरे आई एम अ वेरी सिंपल किड यार, ऐसा कुछ दिक्कत, आई एम अ सिंपल गाय। आप क्या समझ रहे हो बेटा, ऐसा थोड़ी है। बढ़िया, आई एम लिटिल बिजी अराउंड, अब वो पड़ गया 14 फरवरी, मैं क्या करूँ मतलब, है ना। बड़ा को पता ही है बच्चों, देखो कभी मैंने अपनी तारीफ नहीं की, घमंड है ही नहीं। तो अब बच्चे देखो एक्सप्लेनेशन भी मांग रहे हैं। बेटा 12 दिन बाद तुम लोगों का एग्जाम है, क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान दो। Angular width of central maxima is measured. The slit is illuminated by light of wavelength 6000 Armstrong ले लेते हैं. When a slit is illuminated by light of another wavelength, the angular width decreases by 30%. तो यार एंगुलर विड्थ अपन ने अभी डिस्कस किया था 2 थीटा, है ना। तो 2 थीटा, तो 2 टाइम्स क्या था वो देखो ध्यान से, जिससे कि आपको याद दिला पाऊँ कि बता चुका हूँ मैं। तो ये बच्चों था 2 लैम्डा बाई डी, राइट। तो 2 लैम्डा बाई डी, अच्छा भाई। तो अगर 30% से कम हो गया तो क्या होगा वो, 4200 एमस्ट्रॉन्ग। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, है कि नहीं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्लाइड, द सेम डिक्रीज ऑब्टेन्ड व्हेन द ओरिजिनल apparatus इज इमर्स्ड इन लिक्विड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। क्या मजाक चल रहा है मतलब सर। 6000 एमस्ट्रॉन्ग का 0.7 इज इक्वल टू, मतलब डिवाइडेड बाय म्यू कर देता हूँ ना यार। 6000 इंटू 0.7, 6000 अपॉन म्यू, कैंसिल। तो म्यू आ गया 1/0.7, अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक काफ़ी बच्चों ने सही बता दिया, 1.5, 1.43, राइट, 1.43। ठीक है, सही है। अरे नहीं यार, सिंपल बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ मतलब देर इज सम वर्क विच आई नीड टू कंप्लीट। अरे ये भी बता दो यार, ये बच गया, जल्दी से बताओ, फटाफट खत्म करें यार इसे। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर अभी देखा था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसका उल्टा होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यार, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। तो खट डाला वैल्यू, खट निकला आंसर, 250 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय 600 इंटू 10⁻৯। दिस इज द आंसर, ठीक है कि नहीं। प्लीज चेक। बेटा एक बार फिर भी तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा हो ना, तो एनसीईआरटी जरूर चेक कर लेना, जो एनसीईआरटी में वो फाइनल है, और वही मैंने आपको बताया है ना। रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग पावर के लिए मेन चीज है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसी का उल्टा है। तो आप एक बार फिर भी एनसीईआरटी देख लेना, राइट। तो बच्चों आई थिंक वी हैव डन आवर डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, है ना। और मैंने रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिखा है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विल बी उल्टा ऑफ दैट, है ना। तो अपन ने डेल्टा थीटा निकाला है ना। हाँ, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू पूछी है, राइट। इसको सॉल्व कौन करेगा, आप ही करोगे बेटा, आप तो महान लोग हो, आप कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो बच्चों कल मिलेंगे अपन अब, है ना, कल मिलेंगे, और कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, और कल मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि आप सबका कच्चा होगा। तो मैं कोशिश करूंगा फिर से कि यार आप लोगों को जो काम की चीज़ है उसमें बता दूं, है ना, काम की चीज़ें बता दूंगा। तो आई होप आप सबका फ़ायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। और कल की क्लास बच्चों क्रैश कोर्स के मेरे डिस्कशन की आखिरी क्लास है। तो आई विल एक्चुअली बी, मतलब सो वेरी ईगर कि कल की क्लास में अपन फिर से एक बड़ा अच्छा धमाल मचाएं और डिस्कस करें पूरा अच्छे से, राइट। तो बच्चों थैंक्स, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कुछ यार आज भेज दो, स्माइलीज कम दिख रहे हैं यार आज थोड़े, हार्ट्स वगैरह भेज दो यार, कुछ तो भेजो। कैसे कर रहे हो यार तुम लोग, भेज ही नहीं रहे हार्ट, क्या हो गया तुम लोगों को। ऐसे ऐसे करोगे इस तरह से। बाय आरोही, बाय सृष्टि, गुड नाइट, थैंक्स फॉर द ऑसम क्लास। अब यार अच्छा, 2 दिन से मैं तारीफ कर रहा हूँ कि बिना बोले ही हार्ट वगैरह भेज देते हो, तो अब हार्ट भी नहीं भेजोगे, स्माइलीज भी नहीं भेजोगे। अच्छा वैलेंटाइन डे मैं कहीं और मना रहा हूँ तो सर हम तो आपसे गुस्सा है, ऐसा अलाउड नहीं है यार ऐसे गुस्सा होना, ठीक है। तो आई ठीक है, मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलो ओके, बाय बच्चों, बाय प्रगति, बाय किरण, बाय अंजलि, सृष्टि। हाँ नहीं, आपने भेज दिया था, बिल्कुल, थैंक यू, गुड नाइट बच्चों, राइट, बाय वेंकट, एज यूजुअल बहुत सारे बच्चे, अरे इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चा। ओके फाइन, थैंक यू।
बाय अंश, बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अभी फिर एक और क्लास है आपकी, तो मेरे को तो लग रहा था कि मैं बोल दूं, आज तो रात हो गई बहुत ज़्यादा। अरे विष्णु जी को प्रणाम, बाय बाय। बाय किरण, बाय हसनी, बाय बच्चों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं रात को 9 बजे, और सेमीकंडक्टर में धमाल मचाते हैं और बहुत मज़ा आएगा। तो ओके बच्चों, बाय बाय शिवम, गुड नाइट, लीविंग, साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय राहुल, बाय गुंजन।